टिकटॉक लाइफ पर आपका क्या टेक है, जहाँ पर बैठ के लड़के लड़कियाँ नज़ेबा गुफ्तगू जिस तरीके से करते हैं, पनिशमेंट्स देते हैं, कल्चरल नॉर्म्स ख़राब हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनको अपना आजकल के दौर में ये रोल मॉडल हैं बच्चों के, तो सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता? देखिए, अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव ज़्यादा चीज़ों को कर दें तो नेगेटिव नेचुरली बैलेंस आउट हो जाएंगे। ये तो नेचुरल सी बात है। अब आप हाफ़ पानी लो और हाफ़ कोई और चीज़ लो, कोक लो, तो अगर आपने किसी चीज़ का क्वांटिटी कम करनी है तो आप दूसरे वाले की ज़्यादा बढ़ा दोगे। तो इसी तरह से अब नेगेटिविटी, टिकटॉक है, उनको उसमें रिटर्न नज़र आता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सामने आए और रोल मॉडल बने बाकी लोगों के लिए, उनको बताएं कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, मेरा क्या लाइफ स्टाइल में चेंज यहाँ पर मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक पढ़ा लिखा बच्चा, उसने 40 लाख रुपए की डिग्री ली है, वो लाख रुपए मैक्स एक सैलरी ले रहा है। टिकटॉक लाइफ पे बैठ के नाजेबा गुफ्तगू करनी, पनिशमेंट करने से वो लाखों रुपया कमा रहा है। तो उसका तो जो रुझान है वो टिकटॉक लाइफ की तरफ ज़्यादा जा रहा है। वो कह रहा है छोड़ो, मैंने इतना पढ़ के क्या नौकरी करनी है लाख रुपए की, इससे बेहतर तो है घर बैठ के। देखिए, मैंने आपको अगेन बताया कि आपकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी है। आप अगर देखोगे, जिन लोगों को रोल मॉडल बनाओगे तो वैसे ही बनोगे। सेकेंडली, ये टिकटॉक आजकल में है, उनका रियल में तो कोई स्टेटस नहीं है। तो अल्टीमेटली जो यंगस्टर में एजुकेशन, जैसे अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं पॉडकास्ट अवेयरनेस सेशन में, मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं, ChatGPT का यूज़ कैसे करना है, फीमेल एम्पावरमेंट, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के क्या बेनिफिट है, हम आउटसोर्सिंग कैसे करें, मुझे भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक पे बुला के कहा जाता है। तो जब लोग इस तरह की चीज़ देखेंगे और उनको पता लगेगा इसका फ़ायदा हो रहा है, यू कैन जनरेट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स एज वेल। 1 लाख पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप और भी तरह से इनकम अर्न कर सकते हैं। तो चीज़ें जो आप चाहते हैं, आप उसका पॉजिटिव ज़्यादा चाहते हैं, आप उसके इंक्रीज़ कर दें उसका। लाइक यू जस्ट नीड टू इंक्रीज़ द नंबर्स। अगर फिर 5 टिकटॉकर करें, देखें, हम वी आर नॉट लिविंग इन अ टॉपिक वर्ल्ड, हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं। आइडियलिज्म कुछ भी नहीं होती। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं, कंट्रोल लगा सकते हैं, बट 100% आप उनको कंट्रोल किए तो उसकी पर्सनल प्रेफरेंस है। जब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो अपना टेक देंगे, अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, तो लोग उनको आइडियलाइज करेंगे। अब हैं ही टिकटॉकर्स, वो अपना दिखाते हैं कि हम इतने अमीर हो गए, हमने ये किया। हम में से वो क्यों नहीं कोई बताता कि मैंने, जैसे मेरा ब्लॉगर अकाउंट है, मुझे वहाँ से पैसे आते हैं, मेरा एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, उसके थ्रू मुझे लिखने पे पैसे मिल रहे हैं। तो अगर मैं आके ये बताऊंगी कि मुझे एडसेंस से पैसे मिल रहे हैं, आप लोग भी लिखो, मैं कोई आउट ऑफ वर्ड जाके नहीं कुछ लिखती, मैं जो मेरे एस्से वगैरह थे मैं उसी को भी आउटलाइन बना देती हूँ, वो भी जो टीचिंग करती हूँ वही डाल देती हूँ, एंड आई गॉट पेड फॉर इट। तो अगर हम ये चीज़ थोड़ी सी पब्लिकली बताना शुरू कर दें, किसी को पोएम्स में इंटरेस्ट है, किसी को पोइट्री, किसी को पेंटिंग्स, यू जस्ट हैव टू एग्जिबिट योर आर्ट। लेकिन यहाँ पर लोगों का रुझान नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा है, लोग वल्गर हरकतें करके ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं ना। आप टिकटॉक पे भी तो बेनिफिट ले सकते हो ना। मैं भी टिकटॉक पे फॉर इंस्टेंस अगर टीचिंग कोई वीडियोस डालती हूँ, एजुकेशनल कंटेंट डालती हूँ, तो टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, उसमें 2-3 मिनट्स में सब कुछ उनकी क्लिक पे है, तो उसका फ़ायदा हो सकता है ना उनको। ये तो मैंने आपको बताया शुरू में एक बात की। लेकिन मैडम, हमारी यहाँ जो लोग हैं वो ये चीज़ देखना नहीं जा रहे ना, पढ़े लिखे लोग नहीं है ना। अब देखिए, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में तो नहीं होगा ना, पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। ये इस चीज़ का मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हम पढ़ी लिखी चीज़ क्यों नहीं देखना चाह रहे? उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमें शॉर्टकट वे में पैसा कमाना, हमें आसान जल्दी जल्दी अमीर बनना है, और वो उनकी फेक लाइफ से इम्प्रेस होते हैं। वो गाड़ी, एक मैंने वीडियो देखी, हम लोग भी ऐसे देख लेते कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट थी, DHA का रियल स्टेट वाला कहते कि रक्की भाई ने ये शो किया कि ये मेरा घर है, प्रॉपर्टी एजेंट ने ये बताया कि नहीं, वो तो उसने रेंट पे लिया हुआ था। फिर वो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट, क्या सच और क्या झूठ, नो वन नोज। बट शॉर्टकट, हमें लगता है कि उनकी लाइफ आइडियल है, शॉर्टकट है, रियल चैलेंजेस को हम देखते नहीं है। जब हम बताएंगे नहीं, मुझे बताएं, किसी को क्या पता होगा, मैं बताऊंगी नहीं कि मुझे पॉजिटिव चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, बट मुझे इसका अल्टीमेटली फ़ायदा भी हो रहा है। कोई बताएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? इसी को ही अवेयरनेस बोलते हैं, इसी के लिए ही एजुकेशनल कंटेंट बनाना ज़रूरी है। कोई ना देखेगा, होगा तो सही, कोई तो होगा ही ना ऑडियंस। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि एक वीडियो बनी हुई है इन्फॉर्मेटिव, और एक वीडियो में थोड़ी सी वल्गैरिटी है, व्यूज़ ज़्यादा वल्गैरिटी वाली वीडियो को आ रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये तो ह्यूमन नेचर है कि हमें ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंस है। कोई
एक पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, उसको क्या पता, वो बस देखता है आगे कंटेंट पास ऑन करता है। ये तो फिर बुक्स भी दो तरह की अवेलेबल है, अच्छी बुक्स बुरी बुक्स।